So, hello and very good evening to you all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about pronoun, which is the parts of speech. ठीक है? So, pronoun क्या होते हैं? Pronoun basically are those words which are used as a replacement for noun. Those words which we are going to use on the place of noun, ठीक है, for avoiding monotonous speaking and writing, we'll use pronoun. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम है राम, ठीक है, बार बार उस नाम को रिपीट करने की जगह हम बोल सकते ही, या बार बार खुद का नाम लेने की बजाय वी कैन से आई, है ना। अगर हमारे पास 3-4 स्टूडेंट है या 3-4 पर्सन है, हम उनका 3-4 का एक साथ नाम लेने की जगह पे हम ये कर सकते हैं कि वी कैन यूज वी प्रोनाउन। जैसे अब मैं वी बोल रही हूँ, वी कैन यूज, तो वी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। मैं ये बोलूं कि विशाखा, मीनाक्षी, अनन्या, अश्वथी, ठीक है, सानवी एंड ऑल आर डूइंग प्रोनाउन, वी आर डूइंग प्रोनाउन, ठीक है। सबका नाम लेने की बजाय हमने वी यूज किया, मेरा नाम बार बार बोलने की बजाय आई यूज किया, किसी और पर्सन का ही या शी यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर व्हाट बच्चे? दीज ऑल आर प्रोनाउन, राइट? दीज ऑल आर प्रोनाउन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? लाइक आई, इट, ही, शी, माइन, हिज, हर, वी, दे, ठीक है। लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से टाइप है हमारे पास? The one is personal pronoun, second is emphatic, then reflexive, then demonstrative, then distributive, relative, exclamatory, possessive, interrogative, indefinite, and add one more is reciprocal pronoun. ठीक है, एक और pronoun है which is reciprocal pronoun. Is it clear? So definition of pronoun is clear to all or not? Okay. Next, first is personal pronoun. Okay. First one is personal pronoun. Personal pronoun कौन सा होता है? Personal pronoun are those pronoun बच्चे which are used on the place of person only. ठीक है, पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, करेक्ट। अब बात ये आती है, जैसे पर्सन मतलब कोई पर्सन का नाम हो गया, किसी ग्रुप का नाम हो गया, किसी थिंग के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्सन कितने होते हैं हमारे पास इंग्लिश में? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर? चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर करो साथ साथ। हाँ जी, देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन, करेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, ठीक है, मीन्स आई, या तो मैं बोलने वाली हूं तो मैं, प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन इज लिसनर, ठीक है, लाइक यू, करेक्ट। जैसे अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, यू आर द सेकंड पर्सन हियर, ठीक है, करेक्ट। एंड थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो वो कोई पर्सन अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, नॉन लिविंग थिंग है तो इट, एंड प्लूरल है तो दे, राइट? क्लियर है बच्चे? देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। ओके, नाउ पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑलवेज एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो प्रोनाउन जो कहाँ यूज होते हैं? ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ओनली इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन होता है हमारा? डूअर,
जो एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आई एम स्पीकिंग, अब मैं मेरी जगह पे आई ना लिख के मैं बोलूं श्वेता इज स्पीकिंग, ठीक है, तो श्वेता को रिप्लेस कर दिया आई से। अब श्वेता इज द डूअर, तो उसको आई से रिप्लेस कर दिया। मैं बोलूं श्रेयांश इज राइटिंग, ठीक है, तो उसमें क्या है, श्रेयांश की जगह मैं नाम रिप्लेस करना चाहूं तो मैं कह सकती हूँ ही इज राइटिंग, है ना, करेक्ट। सो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो सब्जेक्टिव नेम को, जो किसी भी पर्सन के नेम को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट है। और ये कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं यूज होते। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ओनली, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए एक्शन किया जाता है। सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, राइट। शी प्रेज्ड मी, अब ऐसे कभी सुना है शी प्रेज्ड आई? अब हालांकि आई मी क्या है, मेरा, मेरे लिए तो हम आई लगाते हैं, बट आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी इज द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ आई। ही लुक्ड एट इट, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद भी जो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि चीज के लिए भी हम प्रोनाउन लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हमें देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, राइट। सो आई एम शेयरिंग अ व्हाइट बोर्ड विद यू, ठीक है, वहां पे मैं लिख रही हूँ, प्लीज नोट करें। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए एस लिख लीजिए या सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए ओ लिख लीजिए। क्लियर है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, जो गिवन सब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सो आई इज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। वी का क्या होगा, अस। यू का यू, राइट, ओके। ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ठीक है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑन, एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, और इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये है। अब ये नहीं कर सकते कि जहां ऑब्जेक्ट लगना है वहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दो, जहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगना है वहां ऑब्जेक्टिव लगा दो, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि आई एम डूइंग दिस, ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते कि मी इज डूइंग दिस, तो मी लगा दिया अगर सब्जेक्ट की जगह तो रॉन्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब डेमोन्स्ट्रेट नहीं, पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करना मतलब दर्शाना, ठीक है, किसी भी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करने को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हमने उस नाउन का नाम नहीं लेना, बट वी वांट टू से, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट नाउन, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, करेक्ट। नाउन में हम इंक्लूड करेंगे टाइम भी, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हम ये भी बताते हैं कि वेदर द नाउन इज नियर टू द स्पीकर और इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। एंड इसके साथ साथ ये भी बताते हैं वेदर द नाउन इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल, करेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कई काम करता है, करेक्ट। जैसे कि मैं अब इस नाउन का नाम नहीं लेना चाहती, मेरे पास क्या है, पेन है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये पेन है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती, मैं क्या पूछूंगी, व्हाट इज दिस, या इज दिस योर्स, क्या ये आपका है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ नाउन का, पॉइंट आउट करके पूछू, इज दिस योर्स, ठीक है, तो पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाया मैंने, करेक्ट। अगर ये दूर है आपसे तो मैं पूछूंगी इज दैट योर्स, क्या वो आपका है, राइट, क्लियर है। तो पॉइंट आउट करके हम बात करेंगे, ओके, हाँ मुझे पता है दक्ष कि दिस इज अ पेन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं हमारे पास। वी हैव 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स पे हम बाद में आएंगे, पहले इनको डिस्कस करते हैं कि दिस, दैट एंड दीज, दोज। व्हेन वी यूज दिस, व्हेन द noun is near to the speaker and if it is singular, so we are going to use this, like what is this, अब इसके बारे में पूछो, या what is that, मतलब when the noun is far away from the speaker, ठीक है, and if it is singular, so we'll use that. When the noun is plural and near to the speaker, we'll use these. When the noun is plural and far away from the speaker, तो we'll use that, right? And demonstrative pronoun, कई बच्चे ना मिसअंडरस्टूड करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ,
मैं ये बताना चाहूंगी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड अलोन इन द सेंटेंस। ठीक है, ये नाउन के साथ नहीं यूज होंगे। अगर ये नाउन के साथ यूज होंगे फिर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्लियर है? वो एडजेक्टिव जब टॉपिक करेंगे तब करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? indefinite pronoun. Indefinite means when the noun is not specific. नाउन का आपको पता नहीं है, आपको ये तो पता है that somebody has done the action, ठीक है, पर किसने किया, विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। जब हम स्पेसिफिक होके बात नहीं करते किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहे हैं, ही शी इट नहीं बता रहे हैं कि किसने एक्शन किया, ठीक है, तो हम सिर्फ ये बोले कि एक्शन किया है किसी ने, बट वी आर नॉट टेलिंग द नेम, वेदर वी नो द नेम और वी डोंट नो द नेम। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है, बट हम स्पेसिफिक होके नहीं बात कर रहे, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। करेक्ट, व्हेन द नाउन इज नॉट स्पेसिफिक। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन? लाइक ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, none, one, several, some, somebody, someone, like this. ठीक है, now let's check the example. For example, many are called but few are chosen. अब किसको कॉल किया गया? हमने नाम नहीं बताया। किस किस को बुलाया गया? We don't know. ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं हो रहे हम। हमने बोला कि बहुतों को बुलाया, किसको बुलाया डोंट नो, बट फ्यू आर चूजन, पर थोड़ों को ही सिलेक्ट किया। फ्यू माने जीरो, किसी को भी नहीं। अगर अ फ्यू होता तो मतलब थोड़े, द फ्यू होता तो मतलब स्पेसिफिक। फ्यू आर चूजन, किसी को चूज नहीं किया गया। somebody ate my sandwich, अब मुझे पता है किसी ने तो मेरा सैंडविच खा लिया, बट आई डोंट नो किसने खाया, पर किसी ने तो खाया है, तो हमने यूज किया somebody ate my sandwich. everyone says she is beautiful inside and outside. अब कौन कौन कहता है? we are not being specific, हम नाम ही नहीं ले रहे, हम कह रहे everyone से, हर कोई कहता है। no one wants to hear about my health problem, कौन कौन नहीं सुनना चाहता है ना। अब हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नो वन वांट्स टू हियर माय हेल्थ प्रॉब्लम, इनडेफिनिट प्रोनाउन, हम अगेन स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। करेक्ट, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ सिंगुलर लगता है ऑक्सिलरी, इनके साथ प्लूरल लगता है, और इनके साथ दोनों लगता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो एक बार इनसे आप गो थ्रू होंगे। ठीक है, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंडेफिनिट क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एज द नेम सजेस्टेड, इंट्रोगेटिव मीन्स इंटेरोगेट करना, पूछना किसी चीज के बारे में जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये चीज क्या है, बट वी वांट टू नो अबाउट द थिंग कि नाउन क्या है, तो हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑफन स्टैंड फॉर समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ येट बिकॉज वी आर आस्किंग अबाउट इट. ठीक है, उसके लिए हम क्या है? WH वर्ड लगाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। सो वो वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, वी हैव 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइक whom, whose, who, what and which. These are the 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्लियर है? सी बेटा, जब मैं डेमोस्ट्रेटिव बोलती हूँ तो आप एक अलग पेज पे लिख लिया कीजिए कि डेमोस्ट्रेटिव ये 4 है, इंट्रोगेटिव ये 5 है, ये वाले ये है। कॉज क्यों मैं क्यों कह रही हूँ ये चीज? कॉज हमें एग्जाम में ना बहुत बार आइडेंटिफाई करने को ही आता है। करेक्ट, हमें यूजेस पता है, बट हमें बहुत बार नहीं पता होता कि मतलब इस पर्टिकुलर प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। राइट, क्लियर है? तो उसमें फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो प्लीज एक सेपरेट पेज पे प्रोनाउन के टाइप्स में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं वो लिख लीजिए, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि हमें सारे माइंड में फिक्स हो जाएंगे कि अच्छा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात की तो मैम ने ये 5 ही आते हैं, इन डेमोस्ट्रेटिव की बात की तो ये सिर्फ 4 आएंगे, रेसिप्रोकल की बात की तो सिर्फ 2 ही आएंगे, इनडेफिनिट की बात की तो ये वाले वर्ड्स आएंगे। राइट, करेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन की बात की तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 ही आएंगे। ओके, करेक्ट है ना? तो अगर ऐसे लिख लोगे इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन वाला जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो तो फिर हमारा ये चुटकियों में होएगा, बिना सोचे भी, झट से। करेक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल देखें, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। अब देखो मैंने पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, द आंसर शुड बी इन द नाउन, राइट।
मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, कोई भी आप नाम दोगे तो वो नाउन में हो जाएगा। या मैंने बोला व्हाट इज दिस, तो व्हाट लगा के मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर शुड बी इन द नाउन। ठीक है। या फिर मैं अगर किसी पर्सन के लिए पूछूं कि हु इज ही, तो अगर मैंने हु लगा के भी क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या है, नाउन में होगा। या मैं अगर ये पूछूं कि हुज शर्ट इज दिस, है ना, ये शर्ट किसकी है ना, करेक्ट, तो भी क्या है, आंसर नाउन में होगा। या हु वॉन द मैच, कौन मैच जीता, तो अगर मैंने हु यूज किया तो आंसर नाउन में होगा। तो ऑफ कोर्स, मतलब जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करके कोई सेंटेंस बनाएंगे, आंसर शुड बी इन द नाउन। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगेन यूज्ड अलोन इन द सेंटेंस, अगर इसके साथ नाउन लगा रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। Because interrogative adjective are those words which are used to modify a noun and help us to know more about the noun, right? वो अभी हम आगे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस मैं आपके आगे क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी करेंगे हम। ठीक है, वो एडजेक्टिव का पोर्शन अभी हम करेंगे। तो ये मत सोचना कि मैडम ने तो यही खत्म कर दिया हमारा काम, तो है मैडम ने एडजेक्टिव नहीं कराना, प्रोनाउन में एडजेक्टिव डिस्कस कर दिया। ओके चलो अब इनके यूजेस देख ले। हु किसके लिए यूज होता है, हु इज यूज फॉर द पर्सन बट फॉर द सब्जेक्ट। ठीक है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लगता हु, करेक्ट। तो हु लव्स पाई, अगर आप बोलोगे कि राम लव्स पाई या श्याम लव्स पाई, जो भी नाम लेना चाहते हो, तो वो पर्सन का नाम क्या है, नाउन है। या हु वोन यस्टरडे, तो अगर जो भी आंसर होगा वो नाउन होगा। हुम क्या है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, मतलब सब्जेक्ट हमारा डूअर है, उसने एक्शन किया, पर एक्शन किसके लिए किया, अब हमें उस पर्सन के नाम के लिए पूछना है तो हम हुम लगाएंगे। लाइक यू सॉ हुम, यू क्या है, सब्जेक्ट, यू ने एक्शन किया सॉ देखने का, किसको देखा, हुम लगा दिया ऑब्जेक्ट के लिए, अब आंसर मिलेगा नाउन में। या यू वेंट विद हुम, तुम किसके साथ गए, करेक्ट, क्लियर है। तो हुम या तो प्रीपोजिशन के बाद लगता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लग सकता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द पर्सन। नेक्स्ट हुज इज यूज फॉर द शोइंग द पोजेशन, हुज इज दिस, या हु वन द रेस, या हुज वन द रेस। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट क्या है, एनिमल और थिंग के लिए लग जाता है बेटा, व्हाट इज दिस या व्हाट डू यू मीन। विच क्या है, विच चॉइस के लिए लगता है, विच इज स्मार्टर, विच इज फास्टर, लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक आज हमने डिस्कस किया प्रोनाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun and interrogative pronoun, करेक्ट, क्लियर है, ये कोई डाउट तो नहीं है। इफ यस, अगर सारे क्लियर है तो लेजी क्यों हो रहे हो, थम्स अप दिखाओ ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।